आजकल हर कोई खुद को ना स्मार्ट कहता है क्योंकि वो अच्छा दिखता है, अच्छी इंग्लिश बोलता है या फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन क्या सच में स्मार्ट होना इतना ही होता है? दिखने में तेज, ट्रेंड फॉलो करने वाली औरत को ही क्या एक समझदार औरत कहेंगे हम? नहीं, स्मार्ट महिला की पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी सोच से होती है। वो कितनी खूबसूरत है ये नहीं, वो कितनी समझदार है ये भी मायने रखता है। वो कैसे फैसले लेती है, कैसे मुश्किल हालातों में खुद को संभालती है, कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखती है, यही उसकी असली पहचान है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल्स क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम उन 6 बातों के बारे में जानेंगे जो एक औरत को आम से खास बनाने में मदद करती है। आपने कभी ये सोचा है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो देखने में इतनी सुंदर भी नहीं होती हैं या फिर आकर्षित नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करती हैं, उनको अपनी ओर खींचती हैं। उनका ऑरा ही इतना चमकदार, इतना असरदार होता है कि उनकी वही क्वालिटी उनके लिए बेस्ट बन जाती है जो उसको दूसरों से अलग बनाती है। वैसे तो सारी महिलाएं ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ औरतें होती हैं ना जिसके अंदर का ऑरा ही इतना चमकदार, इतना तेज वाला होता है ना कि वो अपने आसपास के लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर ही लेती है। तो चलिए बारीकी से समझते हैं आज एक वुमेन के अंदर की क्वालिटीज़ को। ये ज़रूरी नहीं कि एक महिला को आकर्षक दिखने के लिए बेदाग होना ज़रूरी है, त्वचा उसकी गोरी होनी ज़रूरी है, वो सुंदरता के पैमाने में एकदम खरी उतरती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीज़ें ना होने के बावजूद भी देखा होगा आपने, अक्सर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जब वो कहीं जाती हैं किसी पार्टीज़ में या फिर लोगों के बीच में उठती बैठती हैं, लोग उनको नोटिस करते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। ये कोई ना इत्तेफाक नहीं होता है या फिर कोई जादू नहीं होता है। मेरा मानना है कि ये उनकी कुछ आदतों की, कुछ क्वालिटीज़ की ऊर्जा, कुछ पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर ऐसी होती है जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में उनकी मदद करती है, जो उनके साथ ऐसे ही नहीं आ गई होती है, जो उन्होंने खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला कर, सेल्फ डेवलपमेंट करके, सेल्फ केयर करके, इम्प्रूव करके अपने आप को अपने अंदर हासिल किया होता है। आपने अगर किसी महिला को अपने आसपास मौजूद देखा है और लोग एकदम उसके पास दिखने लग गए हैं, उसके और प्रभावित हो रहे हैं, ये उसके पॉजिटिव एनर्जी का ही असर होता है। आकर्षण ना सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से, फैशनेबल दिखने से ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा महत्व इस बात का होता है कि कुछ इंसान बिना कुछ बोले ही अपनी मौजूदगी को दर्ज करवा देते हैं और उनका ऑरा इतना मजबूत होती है, उनकी अंदर की अंदरूनी शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि अपनी मौजूदगी वो हर एक इंसान को महसूस करवा ही देती है और उसको दूसरों से अलग बना देती है। वो भीड़ में खड़े भी होंगे ना ऐसे लोग, तो भी 10 लोगों की नज़र उनकी तरफ होगी। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? ये होता है एनर्जी, ऑरा। आपने अपने ऑरा को कितना ज़्यादा क्लीन, पॉजिटिव रखा हुआ है, बेदाग रखा हुआ है। अगर वो बेदाग है ना तो आपका चेहरा अपने आप बेदाग ही नज़र आएगा। अक्सर आपने भी ये देखा होगा कि लोगों का ज़्यादातर खिंचाव है ना उस महिला की तरफ होता है जो रहस्यमयी होती है। रहस्यमयी से मेरा मतलब ये है कि जो अपनी लाइफ में संतुलित होती है, जिसको कम बोलना अच्छा लगता है, जिसको अपनी बात सजगता के साथ कहना अच्छा लगता है, जिसमें एक ठहराव होता है, ऐसी महिला हमेशा ही दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती ही बनती है। ऐसी महिलाओं के लिए ना लोगों को कुछ स्पेशल एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी मौजूदगी ही अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देती है। और ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है। अपने ऑरा को कैसे क्लीन रखा जा सकता है, अपनी ज़िंदगी को कैसे संतुलित रखा जा सकता है, अपने आप को कैसे कैसे कुछ खास ना होते हुए भी बहुत खास बना देना, ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है एक महिला के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। अगर आप सही आदतें अपनाएं, वो आदतें जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगी, वो व्यवहार जो आपकी ऊर्जा को इस कदर खास बना देंगे, लोग आपको सिर्फ देखेंगे ही नहीं, आपको महसूस करेंगे।
तो सबसे पहला आदत एक महिला के अंदर होनी चाहिए, वो होता है आत्मविश्वास, जो मेकअप से कहीं ज़्यादा दिखाई देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि लोग आपके हेयर स्टाइल, आपके कपड़े, है ना, आपका मेकअप, इन सब से भी पहले अगर कुछ नोटिस करते हैं आपके अंदर, तो वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। अगर वो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है ना, तो वो आपकी व्यक्तित्व को ना एक अलग ही पहचान देता है। ये वो चीज़ होती है जो आपकी चाल में, आपकी आवाज़ में, आपके बैठने के तरीके में, आपकी नज़रों में और आपके बोलने के ढंग में गूंजती है। ऐसी महिला को ना किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो कैसी दिख रही है, वो सुंदर लग रही है या नहीं लग रही है। उसको अपने आप में इतना आत्मविश्वास होता है कि वो जहाँ भी जाती है उसको पता होता है कि उसको किस तरीके से उठना बैठना है, बात करनी है, कैसा क्या पहनना है, क्या नहीं करना है। तो वो उसके आत्मविश्वास को दर्शाता है। और ये आत्मविश्वास ऐसा नहीं है कि कोई लेकर ही पैदा होता है। इस विश्वास को हम भी अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, सीख सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर इस आत्मविश्वास को जगाना हो तो कैसे जगाया जा सकता है। सबसे पहला है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना, चलने का सही तरीका होना, चलने का तरीका बदलिए, पीठ सीधी रखिए, सिर ऊंचा रखिए, अपनी चाल में ठहराव लाइए। पहले क्या होता था ना, पहले ज़माने में औरतों को हमेशा ही सर झुकाकर चलने की हिदायत दी जाती थी। उनसे हमेशा बोला जाता था कि ये गर्दन ऊंची करके नहीं चलना चाहिए। मैंने खुद अपने बचपन में मतलब देखी हैं ये चीज़ें, सुनी हैं ये चीज़ें अपने आसपास। एक तरफ नहीं घूरते रहना है, सर झुकाकर चलना होता है, लड़की को ऊपर की तरफ नहीं देखते होते हैं। तो ये सब चीज़ें लो कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। आज के टाइम में अगर आप सर झुकाकर चलते हैं तो आपको ऐसा मतलब आपका व्यक्तित्व ऐसा दर्शाता है कि जैसे आपको दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है, आपको किसी तरीके का कोई ज्ञान नहीं है। देखने में ना ऐसी महिला एक बेबस और लाचार महिला नज़र आती है। तो आज के ज़माने में इस तरीके के विचारों की ना तो जगह है, ना ही इनको सराहना मिलती है। तो इसीलिए अपनी चाल ढाल को बदलने की ज़रूरत है, तभी हमारा कॉन्फिडेंस नज़र आएगा लोगों को भी, और हमें खुद फ़र्क नज़र आता है इन सब चीज़ों को करने के बाद। दूसरा कदम आपको ये रखना है कि आपको अपने बोलने के तरीके पे, अपनी आवाज़ और अपने बोलने के तरीके पर काम करें। तेज़ बोलना, जल्दी जल्दी सब कुछ कह देना आपके अंदर के आत्मविश्वास को नहीं दर्शाता है। इसीलिए जो महिला हमेशा बोलने से पहले सोचती है, समझती है और फिर आंसर करती है ना, फिर जवाब देती है, तो उस महिला को हमेशा ही इज्जत मिलती है। उसके अंदर का कॉन्फिडेंस ये बताता है कि वो जो बोलेगी सोच समझ कर बोलेगी, उसके शब्दों में वजन होता है। क्योंकि जो महिला ना हमेशा सोच समझ के बोलेगी ना, उसके शब्दों में स्पष्टता साफ साफ दिखाई देती है। उसके बोला हुआ एक एक वाक्य, एक एक सेंटेंस है ना, लोगों के दिल को छू कर जाता है। इसलिए हमेशा कम बोलिए, सोच समझ कर बोलिए और स्पष्टता से अपने शब्दों को रखना सीखिए। लोगों को अगर अपनी कोई बात समझानी है, कम से कम शब्दों में उस बात को अगर आप समझा पाते हैं ना, तो आपका व्यक्तित्व है ना, वो लोगों को समझ में आता है। उनको पता चलता है कि इस महिला के अंदर कॉन्फिडेंस भी है, सरलता भी है, स्पष्टता भी है इसके शब्दों में। तो ये जो भी बोलती है बहुत ही सोच समझ कर बोलती है। अब तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि खुद से मिलिए। खुद से मिलने से मेरा मतलब है कि दिन में एक बार अपने अंदर ज़रूर से झांकिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या खूबी है। देखिए, आपके अंदर खूबियों का ना भंडारा छुपा होता है, लेकिन होता क्या है ना कि आप उस चीज़ को पहचानना ही नहीं चाहती। अपने घरेलू कामों में, अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ के रह जाते हैं ना, सेल्फ केयर नाम की कोई चीज़ आपके अंदर बचती नहीं है। बहुत सी महिलाएं ना सारा जीवन बस दूसरों की सेवा करने में ही बिता देती है। देखिए, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है हमें। हम नहीं जानते मरने से पहले क्या होता है और जीवन में आने से पहले क्या होता है। तो इन सब चीज़ों की हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें इतना तो ज़रूर से पता है ना कि जो ये जीवन है, ये
कुछ लोग कितने अच्छे से जी कर जाते हैं और कुछ लोग बस बंदिशों में बंद कर ही रह जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को जिए, अपनी सेल्फ केयर करें। देखिए, कोई और आपके लिए कुछ भी काम नहीं करने वाला है ना, आपके ऊपर नहीं ध्यान देने वाला। तो आपको अपना ध्यान खुद से रखना है, अपनी सेल्फ केयर खुद से करनी है। होता क्या है ना, जब आप खुद को समझने लगती हैं तो आपका आत्मविश्वास ना गहराई से आपके अंदर उतरता है और बाहर लोगों को दिखाई भी देता है। और यही आत्मविश्वास ना आपकी चाल से, आपकी ढाल से, आपकी खामोशी से, आपके कम बोले हुए शब्दों में भी दिखाई देता है। अगला है कि हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध ना रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब आप दूसरों के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं ना, तो आपकी वैल्यू वहीं डाउन हो जाती है। आपने कभी ये नोटिस किया है, किसी भी एक पर्सन को चुन लीजिए कि उसके सामने हर वक्त उपलब्ध रहती है, उसने जैसे ही आवाज़ लगाई आप वैसे ही हाजिर रहते हैं, तो वो आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू कम ही करता होगा। और अगर ऐसा होता है तो कभी एक बार थोड़ी सी दूरी बनाकर देखिएगा, उसकी दिलचस्पी आप में बढ़ जाती है। ऐसा होता है, प्रैक्टिकल आप ये करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि होता क्या है ना कि लोग आपको हमेशा कम आंकते हैं जब आप हमेशा हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहती हैं। उनको ऐसा लगता है ये इंसान खाली निठल्ला बैठा रहता है, इसके पास कोई काम धंधा है नहीं, इसको जैसे आवाज़ लगाओ ये वैसे हाजिर हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने कामों को भी महत्व देंगे, अपने काम छोड़ कर दूसरों के पीछे भागना छोड़ देंगे ना, तो देखना आपकी वैल्यू एकदम बढ़ जाएगी। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि जो महिला कामकाजी होती है, जो बहुत बिजी रहती है ना, जो अपनी वैल्यू को जानती है, किसी के फ़ोन आने पे तुरंत जवाब नहीं देती है ना, किसी के कुछ भी बोले जाने पे तुरंत खड़ी नहीं हो जाती है। क्योंकि जो महिला अपने आप में खोई हुई है, अपने सपनों को जी रही है, अपने सपनों के पीछे भाग रही है, अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसके पास लिमिटेड टाइम है, तो ऐसी महिला की ना वैल्यू समझी जाती है। क्योंकि ऐसी महिला हमेशा रहस्यमयी बन जाती है, और रहस्य होता है ना, रहस्य अपना एक अलग ही खिंचाव पैदा कर लेता है। 100 बातों की एक बात कि जब आप खुद की इज्जत करती है ना, तभी दुनिया भी आपको अहमियत देती है। नेक्स्ट है बातचीत की कला। कम बोलिए, धीरे बोलिए, लेकिन स्पष्ट बोलिए। अपनी बातों में एक थोड़ा सा रहस्य बना के हमेशा रखिए। जैसे कि ये एक दिलचस्प बात है, इसको आज नहीं कल बताऊंगी। तो इससे क्या है ना, रहस्य पैदा होता है, और जिस बात में रहस्य होता है ना, उसके प्रति लोग ज़्यादा जागृत होते हैं। क्यूरियोसिटी होती है उनके दिमाग में, जिज्ञासा होती है कि क्या है ऐसा। सामने वाला ना आपकी बात को जानने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उसको हर वक्त ये लगता है कि ऐसा क्या है इस बात में। तो हमेशा अपनी बातों में रहस्य भी बना के रखिए, दिलचस्पी भी बना के रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी टोन को कंट्रोल करना। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं ना, तेज़ आवाज़ में बोलती हैं। जब कोई उनकी बात नहीं मानता, घर में बच्चे हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, उनकी बातों को जब नहीं देखता है ना, उनकी तरफ वैल्यू नहीं करता है, मतलब उनकी कही हुई किसी बात की कोई वैल्यू नहीं करता है, तो अक्सर महिलाएं हैं ना चिल्लाने लग जाती हैं, तेज़ आवाज़ में बोलने लग जाती हैं। देखिए, तेज़ बोलना आपके आत्मविश्वास को नहीं दर्शाता है। इससे आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करवाएंगी लोगों को, बल्कि लो कॉन्फिडेंस नज़र आएंगी। धीरे बोलना, सरलता से बोलना और स्पष्टता से अपनी बात रखना ही फेमिनिन एनर्जी को दर्शाता है। तेज़ आवाज़ में आप अपनी बात तो कह देंगी, लेकिन लोगों के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। इसलिए सही शब्दों का चुनाव और सही कही गई बात, अगर लोग ना भी माने ना आपकी, बाहर से वो दिखाएंगे कि वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो हिट ज़रूर करती हैं आपकी बातें। इसीलिए तेज़ चिल्लाकर बोलने से बचें और धीरे और स्पष्टता, सरलता के साथ अपनी बात को रखना सीखें। 6 पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप यहाँ तक आ गए हैं ना, तो ज़रूर से सुनना। आत्मनिर्भरता, जो एक महिला को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। दुनिया की सबसे आकर्षक महिलाएं आखिर होती कौन सी हैं? वो नहीं जो सुंदर दिखाई देती हो, आकर्षक लगती हो, सबसे फैशनेबल हो, सबसे पतली हो। वो होती हैं जो खुद में, अपने आप में परिपूर्ण हो, पूरी हों। वो महिलाएं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। उनकी सुबह की शुरुआत दूसरे लोगों के गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ नहीं होती। जिनकी ज़िंदगी में दूसरे लोगों की महत्व ना लिमिटेड होती हैं, उसके अपने सपने, उसके अपने किए हुए कार्य ही उसके अपने आप में उसकी खुशियों के कारण बनते हैं। आत्मनिर्भरता ही एक ऐसी चीज़ है ना, जो एक महिला को अपने आप में ही एक मैग्नेटिक बनाती हैं, जो लोगों को अपनी ओर खींचने में उसकी मदद करती हैं।
हमेशा लोग उसमें अपनी एक अलग ही दिलचस्पी दिखाते हैं। देखिए, सुंदरता सिर्फ कुछ दिन की मेहमान होती है। एक पुरुष को भी ना सुंदर स्त्री से कहीं ज़्यादा एक मैच्योर स्त्री चाहिए होती है। उसको अपनी लाइफ में एक ऐसी औरत चाहिए होती है जो उसको समझे, जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, बोझ नहीं। खुद का मकसद तय कीजिए, अपने गोल्स बनाइए, अपनी खुशियों के लिए जीना सीखिए, अपनी केयर करें, आप सेल्फ डेवलपमेंट करें, इम्प्रूवमेंट लाएं अपने अंदर, अपने सपनों को जिए, अपने ऊपर काम करें। आपको अपने आप को कैसे खुश रखना है ये आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता है, इसलिए उन सब चीज़ों पे काम करें जो आपको अंदरूनी खुशी देती हैं। जब आप अंदर से खुश होंगे ना, तो वो आपके व्यक्तित्व की पहचान बनेगा, आपके चेहरे पर वो एनर्जी दिखाई देगी कि आप अंदरूनी खुश हैं। और मेरी कही हुई इन बातों में से कोई एक भी बात आपके दिल को छू गई हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस आपके सामने लाती ही रहती हूँ, तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।